किसी किसी को रोग भर देता है, और रोग भर देगा तो सारा भोग बेकार हो जाएगा आपके लिए। कोई भोजन अच्छा नहीं लगेगा, कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है लोगों को कि कहेगा मेरे बदन से कपड़ा हटा दो, जलन मन आग लगती है शरीर में, कपड़ा हटवा देगा। ऐसी ऐसी बीमारी दे देंगे कि उस बीमारी के चलते कोई भोजन आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा। नमकीन देगा, खट्टा देगा, मीठा देगा, कुछ भी देगा, मुंह में डालेंगे लगेगा उल्टी हो जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगने लगता। तो उसी प्रकार विदर्भ देश के राजा श्वेत के मन में यही वैराग्य पैदा कर दिया, और अंतिम उसी परमात्मा के विरह में खोजते 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 कहाँ जाएंगे, तो चले गए घनघोर जंगल में तपस्या करने। जिस जंगल में कोई जीव जंतु नहीं रहता था, उस जंगल में चले गए। मना चिड़िया कौवा मैना किसी का भेंट नहीं होने वाला है, उस घनघोर जंगल में गए तपस्या करने। और कितने वर्षों तक तपस्या की? 80,000 वर्षों तक। अब सोच लीजिए तपस्या में कैसे लीन होंगे। इतने वर्षों तक शरीर उनका सुरक्षित रहा, 80,000 वर्षों तक तपस्या का परिणाम क्या आया? अभी तो हम लोग 5-10 वर्ष ही कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत इसी में पूछते हैं कि कहाँ कुछ दिखलाई पड़ता अंतर में। और वो 80,000 वर्षों तक किन्हीं को नहीं देख रहे हैं और उस बीच में पड़े हैं वो, तो उनका मन तो बिल्कुल पवित्र रहना चाहिए। तो उस पवित्र मन से उन्होंने तपस्या की, और वहाँ रह करके तपस्या का परिणाम क्या आया? ब्रह्मलोक मिल गया। सारे लोकांतरों से पुनरावर्तन होता है, लेकिन उन सारे लोकांतरों में ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक माना गया। उस लोक में चले गए, लेकिन ब्रह्मलोक में जाकर के वो शरीर पाने के बाद भी, उस दिव्य शरीर में रह करके भी परेशानी जीवन में क्या है? अब वहाँ माथा पिटता है, वहाँ सिर धुन धुन करके पछताता है कि शुरू में कुछ किए नहीं, महापुरुषों की सेवा किए नहीं, अंतिम समय में अपने मन से पवित्रता से तपस्या किए, किसी को देखे सुने नहीं, कहीं किसी को देखने नहीं गए, किसी से बातें नहीं हुई, और एकांत में जाकर के एक सरोवर के पास हमने तपस्या की। अब परिणाम क्या हुआ? गए तो ब्रह्मलोक। अब वहाँ ब्रह्मलोक जाकर के तब तो गदगद होना चाहिए, सबसे ऊंचे लोक में गए, लेकिन कहते नहीं नहीं, सब जितने जीव हैं वहाँ पर सब गदगद हैं, भूख प्यास किसी को सताती नहीं है, बाकी विषयों का सुख मिलता ही है, भूख प्यास है नहीं वहाँ पर, लेकिन ये परेशान हो रहे हैं। 80,000 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी परेशान हो रहे हैं। और तब पूछते हैं परेशान होकर के अगल बगल के लोगों से कि भाई आप लोगों को भूख प्यास नहीं सताती है? बोला नहीं। कहा फिर हमें क्यों? तो कहा जाके भगवान से पूछो। तो ब्रह्मा जी से जाके पूछते हैं, बोले यहाँ किन्हीं को भूख प्यास नहीं सताती है? कहा फिर मुझे क्यों सताती है? कहा जीवन में पलटू साहब की वाणी माया कबों सत्संग ना किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन ना, साधु संतों की संगति नहीं की, ना बाहरी ना आंतरिक सत्संग किया, और कभी भी दान पुण्य करने वाला कोई काम नहीं किया, और अंतिम अपनी आत्मा को ही भूखा रख लिया। तो कबों सत्संग ना किन्ना, भूखे को ना ही कछु दिन ना। कहा तुमने कुछ भी नहीं किया जीवन में, अंतिम समय में वैराग्य हुआ तुमको, तो जिस शरीर को तुमने मैं मान बैठा था ना, मैं मान बैठा था, और इसी मैं मान करके बैठ करके रहने से हमने जो बहुत सारे सुख दिए, और जो पुण्य का काम करना चाहिए वो सारा पुण्य का काम नहीं कर पाए, तो परिणाम 1-2 दिन में नहीं, परिणाम कब आएगा कहा नहीं जा सकता, कब तक आता रहेगा इसका परिणाम ये भी नहीं कहा जा सकता। श्री सद्गुरु महाराज की। बैठ जाइए। का उसी का परिणाम है ये कि तुमने इसी शरीर को मैं मान बैठा था, तो जिस शरीर को मैं मान बैठा था वो शरीर तुम्हारा हमने अक्षय बना दिया, सुरक्षित कर दिया है। जाओ, जिस शरीर को खा पी करके तंदुरुस्त बना करके रखा था ना, वो शरीर तुम्हारा सुरक्षित है, उसी अपने ही मुर्दा शरीर का मांस तुमको खाना पड़ेगा। भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक संवारा। जो परलोक को नहीं संवारता है, संवारने का मतलब कि जो पूंजी हमें मिली है, इस पूंजी से और बड़ी पूंजी चाहिए तब न पूंजी संवर गई, और इस पूंजी से छोटी पूंजी ले लिए हम, इसको पूंजी का संवरना नहीं कहते हैं। कल हम 10 चक्के वाली 20 चक्के वाली गाड़ी के मालिक थे और अभी टेम्पू के मालिक बन गए हैं, तो ये पूंजी का संवरना नहीं है, ये तो पूंजी का विनस जाना हो गया। तो उसी प्रकार संवारा नहीं परलोक को,
परलोक संवारने का मतलब भगवान श्री राम इसी का संदेश सुनाए हैं सारे नगरवासियों को बुला करके। और देखते हैं राम जी का उससे भला बुरा कुछ होना है, भला बुरा सारी प्रजा का होना है, लेकिन सारे लोगों को आदर से बुला करके बिठाया, नगरवासियों को, विद्वानों को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को, सबको उठा करके बतलाया। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक संवारा। सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार इसी शरीर में है। सारे सदशास्त्रों ने इसको गा करके भी सुनाया कि बड़े भाग्य से मिलता है। पर ये हम लोग योग सिखोपनिषद को पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम विष्णवालयम, ये देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धि इदम सर्वदेही नाम, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धि इदम सर्वदेही नाम। इसको विष्णुवालय कहते हैं, शिवालय कहते हैं, इसको ठाकुरबाड़ी कहते हैं। और उपनिषद को पढ़ेंगे, ज्ञान संकलनी तंत्र को पढ़ेंगे तो देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानी गुरुवाक्य न लवेते। इस प्रकार इस शरीर की महिमा गाई गई है। एक और उपनिषद है जावाल दशनोपनिषद में, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। इस देह में शिव जी प्रतिष्ठित हैं। तो इस प्रकार ये शिवालय है, ये देवालय है, ये ठाकुरबाड़ी है, ये विष्णुवालय है। इस प्रकार अलग अलग शास्त्रों में इसकी चर्चा हुई है। संतों की बातों को अगर पढ़ें तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज सबों को मिला करके कहते हैं राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। ऐसा सभी संतों ने, सारे ऋषि मुनियों ने, सारे शास्त्रों ने, सब लोगों ने कहा है। कलयुग के सारे संतों ने इनकी इस तरफ इशारा करते हुए सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार वाला ये शरीर है, इसको पा करके हमको परलोक सजाना है। अब परलोक सजाने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, बातें तो बहुत आई है लेकिन संक्षेप में जो बातें हैं, परलोक संवारने के लिए तीन चीज आधार चाहिए। वो है मनुष्य शरीर, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु, और इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को इसका खेवैया चाहिए। कौन? वो संत सदगुरु ही चाहिए। अब अपनी होशियारी में कहीं देवी देवता फलना चिलना के चक्कर में पड़िए तो पड़िए, लेकिन उसको औकात नहीं है इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को खेवने की। उनका अपना नाव तो खेवा नहीं जाता, उनकी अपनी नैया किनारे नहीं लगती है, तो इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को कहाँ से किनारे लगाने वाला हो। तो इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है जीव, हजारों हजार वर्ष तक पड़ा है। मैंने कछुए के शरीर में, नाग के शरीर में, पेड़ के शरीर में, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ। एक क्या कहते हैं, नरक में पड़ा है, हजारों हजार लाखों लाख वर्ष से पड़ा हुआ, एक एक नरक में पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं होता। इसी बीच में परमात्मा की मौज हो जाती है, किसी को उठा के ला के मनुष्य के शरीर में पहुँचा दिया। ठोकाई पिटाई दंड देते देते अलग अलग नरकों में आग की भट्टी में झोंकते जब पवित्र होता है, तब देखते हैं किसी को, आदमी का भी पहले तो गाय का शरीर मिला तो ट्यूमर हो गया गाय को, कान में, नाक में, माथा में, वो शरीर दे देगा। अगर कीड़ा मकोड़ा का शरीर दिया तो पैखाना वाला कीड़ा दे देगा। चिड़िया का शरीर दिया था तो बिष्टा में मुंह लगाने वाला शरीर दे देगा कौआ का। थोड़े सुग्गा और कोयल बना देगा, और सुग्गा और कोयल से निकले तो गाय में जाएंगे, बैल में जाएंगे कि सुअर में जाएंगे, आदमी में ही आएंगे। तो एक एक आदमी नाले में गिरा पड़ा है। आप जाइए हॉस्पिटल में, छोटे छोटे हॉस्पिटल में हजारों हजार रोगी करा रहा है, और हम लोग यहाँ बैठ करके अपने जीवन को सजाने का काम कर रहे हैं। ताकि परमात्मा की ये विशेष कृपा है। तो उसी प्रकार टीबी वाला शरीर, दम्मा वाला शरीर, कैंसर वाला शरीर, कौन सा शरीर पर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। माने क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर मिलना ये भी बड़ी मुश्किल है। एक एक ऐसा आदमी मिलेगा, शरीर है, तिथि निर्धारित कर दिया डॉक्टर ने, 13 साल का होते होते ये चला जाएगा दुनिया से। अब सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरता होगा। फेफड़े में छेद है, बच्चा है छोटा सा, फेफड़े में छेद है, छोटा बच्चा आया सूझता नहीं है, मैंने क्या कहते हैं उसको,
छोटे बच्चे को शुगर है तो आँख पीलिया है, आँख से नहीं सूझता। एक से एक भयंकर बीमारी वाला शरीर है। और यही शरीर है, किसी को देखेंगे एक पैर वाला शरीर है, एक आँख वाला शरीर है, कोई अंधा आ गया। एक दिन मैं चला जा रहा था, ये स्वामी वेदानंद जी महाराज की गाड़ी में, लगभग 15 साल पहले की बात। एक लड़का फ़ोन किया, प्रणाम बाबा। हमके प्रणाम बाबा, हम आपके आश्रम जाना चाहते हैं। कि कोई बात नहीं, चले जाइए। कैसे जाएंगे? हम के पैदल जाइएगा तो नूना जोर उतर जाइए, कोने कोने नहर होकर के चले जाइएगा, और नहीं तो महादेव बथान चले जाइए, वहाँ से कोई गाड़ी मिल जाएगी। तो बाबा सब चीज़ की व्यवस्था है ना वहाँ ठीक ठाक का? हाँ, सब जो हम लोग खाते हैं, रूखा सूखा रोटी चावल दाल सब्जी ये सब तो है, दूध है। तो और बाबा और सब चीज़ की है ना ठीक ठाक व्यवस्था? तो हम कहा हाँ, और भी जो है साधु संतों के लिए जो व्यवस्था चाहिए है व्यवस्था। तो बाबा दारू मुर्गा सबका है कि नहीं व्यवस्था? ये फ़ोन पर पूछ रहा है, और बगल में बाबा लोग बैठे हैं, हमसे बात हो रही, वो लोग नहीं समझ रहे हैं किससे बात हो रही। तो बाबा दारू मुर्गा ये सब की व्यवस्था है कि नहीं? अब ये जैसे बोला तो हमने उसको कहा कि इस जन्म में तो भगवान तुमको तोतराहा बना दिया, तोतरा के बोलते हो, दूसरा जन्म में बोंगा बना देगा तब तुमको होश होगा क्या? इतना बोलना तक फ़ोन काट दिया तुरंत। समझ रहे मेरी बात ना? मने पता नहीं, बोल भी नहीं पाएंगे सही, सुन नहीं पाएंगे, ऐसा शरीर देता है। कभी कभी परमात्मा कृपा करते हैं, बिल्कुल स्वस्थ शरीर दे करके इस संसार में भेजते हैं। देखिए हट्टा कट्टा शरीर है, बुद्धि काम नहीं करती। हट्टा कट्टा शरीर में दम नहीं है, कब बेहोश होकर के गिर जाएगा, कहाँ आग में कूद जाएगा कि पानी में डुबकी मार देगा, कहा नहीं जा सकता है। तो परमात्मा बड़ी कृपा करके मनुष्य का शरीर दिए, और इस मनुष्य शरीर का उसके साथ ही साथ छोड़ा नहीं, मनुष्य को भेजा इस संसार में, माता पिता के रूप में अपना अंश दे करके सहारा भेजा। अभी सुने, यही उत्तराखंड में एक छोटा सा बच्चा मिला है, कोई नहीं है, मैंने क्या कहते हैं, वो पत्थर के नीचे दबा हुआ एक अनाथ बच्चा मिला है, माँ बाप कोई नहीं है दुनिया में, अब बहुत बालक है। अब सोच लीजिए हम लोग वैसा हो जाते तो क्या होता। तो हम लोगों को माता पिता के रूप में परमात्मा अपना अंश दे करके भेजे, हम लोगों का परवरिश करने के लिए, भाई के रूप में, बहन के रूप में, अच्छे समाज में दोस्त के रूप में, अलग अलग माने क्या कहते हैं, हमारे परवरिश के लिए परमात्मा सारी व्यवस्था कर दिए। और फिर अच्छी बुद्धि आए तो हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, अच्छे लोगों की संगति में जाके बैठे। नहीं तो लोगों को फुर्सत कहाँ कि अच्छे लोगों के पास जाके बैठना चाहता है। आप लाख चाहेंगे पढ़ने पढ़ाने की बात करेंगे, वो सुनने आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो कहीं और रास्ता पकड़ लिया। तो अनुकूल वायु देते हैं परमात्मा कि सही सलामत हम अच्छे रास्ते पर चल सकें, उसके लिए अनुकूल व्यवस्था दे दिया। खाना पीना रहना ये तो बहुतों को नसीब है, लेकिन इसके साथ में माता पिता की अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए। बढ़िया माता पिता मिले जो हमेशा धर्म की बात सिखाए, भक्ति की बात सिखाए, कहाँ मिलते हैं वो? तो ये सारी अनुकूल व्यवस्था परमात्मा कर देते हैं। और ये संसार में भी और ऐसे ऐसे लोग हैं, कितनी कितनी व्यवस्था, जैसे उड़ेल देती है ना माँ लक्ष्मी, उतना उतना धन दिया है एक एक आदमी के पास में इस संसार में। अब नमूने के तौर पर तो बहुत लोग हैं, लेकिन एक आध नमूना लोगों को याद रहता है कि दुनिया में उसके जैसा कोई है। अब अभी हाल ही में अनंत अंबानी की शादी हुई है, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, 5,000 करोड़ खर्च हुआ। ये तो कौन जोड़ने गया है 5,000 करोड़ हुआ है कि 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ खर्च हुआ एक बेटे की शादी में। अब ये कैसी व्यवस्था है। हम लोग जब क्या कहते हैं साधारण वेश में चलते थे, सिविल ड्रेस में चलते थे, अच्छे अच्छे साधु के पास जाते थे, खोजते थे साधु को, और उनके एक दो ने हजारों हजार छोटे और बड़े कौन साधु नहीं पहुँचे होंगे। तो ये भी व्यवस्था परमात्मा के तरफ से है कि आपने निमंत्रण भेजा और बड़े से बड़े महात्मा आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लिए, नहीं तो जल्दी स्वीकार नहीं होगा। आप देखिए बहुत सत्संगी ऐसे हैं ना, आप चाहेंगे कि श्राद्ध में बढ़िया महात्मा का प्रोग्राम हो जाए, नहीं हो पाता है। पैसा है पास में, लेकिन पैसा रहने से क्या होगा, आपके नसीब में वैसा नहीं है, वो परिस्थिति नहीं आपके जीवन में। तो परमात्मा ये सारी अनुकूल व्यवस्था करते हैं। ये मनुष्य शरीर रूपी नौका सही सलामत चले, इसके लिए परमात्मा सारी अनुकूल व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ कर्णधार
सदगुरु दृढ़नावा इस नाव को चलाने वाले मल्लाह हैं। तो ये नाव चले कैसे? तो ये मल्लाह क्या करते हैं? आपके जीवन रूपी नैया को सहारा दे देते हैं, चाबी भर देते हैं। चाबी भरने का काम मतलब नाम दान देते हैं, और वो नाम दान दे करके वो साधन करवाते हैं जिस साधन को करके उस परमपिता परमात्मा को आप प्राप्त कर लेते हैं, जिसके हम अभिन्न अंश हैं और जिनके वियोग के बिना हमारे जीवन में ये सारी बेचैनी है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो साधन बतला देते हैं, और वो साधन करके हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही करने के लिए हमारे गुरु महाराज भजन के माध्यम से कहते हैं, यही विधि जय वै भव पार मोर गुरु। हाँ, ये भेद दे देते हैं, जिस विधि से भवसागर के पार जाएंगे वो भेद दे देते हैं। क्या भेद बताए? यही विधि जय वै भव पार। कहते हैं दृष्टि युगल कर ले वै सुखमनिया, तो दृष्टि युगल कर ले वै सुखमनिया हो। आज्ञा चक्र में अपने दृष्टि को युगल करके ठहरा सकेंगे, ये योग्यता और ये सामर्थ्य आपके अंदर में आए, उसके पहले और पढ़ाई पढ़ा देते हैं। अभी एक एक लड़का आता है मेरे आश्रम में, अब उसको कहेंगे बोलो कौमेकार के, तो कहेगा कौमेकार कै, और कौमेकार कै तो बोलेगा कौमेकार के। ये एकार और एकार, हरस्वीकार दीर्घकार, हरस्वकार दीर्घकार, ये नहीं जान पाता। ये जब तक का कहरा नहीं जानेगा तो पढ़ने नहीं जानेगा। उसी प्रकार दृष्टि युगल कर लेबै सुखमनिया हो, अब देखबै अजब रंग रूप कहाँ दिखलाई पड़ता है। दृष्टि को युगल करके सुषुम्ना में स्थिर कहाँ कर पाता है, वो अंधेरे में भटक रहा है। तो उसके पहले वाला जो दंड बैठक दिया है हम लोगों को, दोनों काम यही में अपूर्णता रह गई। बात बनाने सीख गए, बहुत तर्क वितर्क करने सीख गए, बहुत किस्सा कहानी बोलने सीख गए, लेकिन पूछिए कि मानस जब कितनी देर तक होता है, तो बहुत है। दूसरे काम में हेरा गया मानस जब छूट गया। गुरु मूर्ति मानस पटल पर भूल से ही उतर करके आते, दूसरा रूप मायगे और बाप रे दीदी भैया यही सब होते रहेगा, वो दोनों आना नहीं चाहता है। तो ये दोनों काम में जब तक निष्णात नहीं होंगे, मानस जप और मानस ध्यान की पूर्णता नहीं होगी, मानस योग जब तक नहीं होगा, तो अग्नि की ज्योतियों का योग जो सुबह भी पाठ हुआ था वो नहीं हो सकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि युगल कर लेवै सुखमनिया हो, देखबै अजब रंग रूप। अजब रंग रूप अगर देखना है तो दृष्टि को युगल करके अज्ञा चक्र में स्थिर करना पड़ेगा। इसकी युक्ति संत महात्मा लोग बतलाते हैं, लेकिन इसके लिए शुरुआती जो चीज़ है मानस जाप और मानस ध्यान, वो करके तब हम इस कार्य में हम निपुण हो सकते हैं। ये कार्य करने की हम कोशिश कर सकते हैं। और ये कार्य करते हुए गुरु महाराज कहते हैं तममा जे फूटी फूटी, अंधकार में दृष्टि हमारी स्थिर है, अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में दृष्टि हमारी स्थिर है, और टकटकी लगाए हुए हैं, दृष्टि हमारी स्थिर है। मन और दृष्टि दोनों यहाँ एक ही जगह पर स्थिर है, कहीं इधर उधर अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले, कहीं डोल नहीं रही है, एकदम सामने में स्थिर है। तो तम्मा जे फूटी फूटी ऐते पंचरंगवा हो, पचरंगी चादर पचरंगी झालर आपके सामने से गुजरेगी। अगर दृष्टि सिमटेगी तो आएगी जरूर, अगर किन्हीं को आती होगी तो बड़े भाग्यशाली हैं। रामचरितमानस में तो लिखता है दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग उर्बावई जासु। कहा कि आपके अंदर में वो पचरंगी चादर आपके सामने में, ये दूसरे पद में गुरु महाराज लिखते हैं पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके। भोर का तार मने जिसको भोर का हुआ तारा कहते हैं, यही भोर का तारा है, वो भोर का वो तारा का दर्शन होगा। तो ये बाहर में देखते हैं, आपके अंदर में ही दर्शन होगा। तो तम्मा जे फूटी फूटी ऐते पंचरंगवा हो, अब बिजली चमकी ऐते तार, बिजली चमकेगी और उसी बीच में तारे का दर्शन होगा। ये नज़ारा आपके सामने में आएगा। और यहाँ से सूरत हमारी आगे चलती है, तो सूरत तीजे चढ़ी चढ़ी चंद निहारते, हमारी सूरत वहाँ से आगे चलती है। यहाँ मन मरता है और यहाँ से सूरत आगे चढ़ती है। सूरत तीजे चढ़ी चढ़ी चंद निहारते हो, सहस्र दल कमल में पहुँच करके चंद्र का दर्शन होता है, चंद्रमा का दर्शन होता है, और लखते सूरज ब्रह्मरूप, सूर्य ब्रह्म का दर्शन होता है। त्रिकुटी महल में जब पहुँच होगी तो सूर्य ब्रह्म का दर्शन होता है। माने ये चंद्रमा, ये तारे, ये सूर्य सब आपके अंदर में झलकने लगेंगे। लेकिन जब तक दृष्टि युगल कर लेवे सुखमनिया, जब तक एक ज्ञान चक्र में दृष्टि स्थिर नहीं होगी, ये सब नज़ारा आने वाला नहीं है। और दृष्टि स्थिर हो गई
और ज्योतिर्मय बिंदु जहाँ प्रकट होगा, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट, आपकी दृष्टि अगर लगी हुई है, इसी बीच में बहुत सारे नज़ारे आपके अंदर में आएंगे, बहुत सारे नज़ारे आएंगे। रामचरितमानस में लिखा है, वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम को कहते हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, रहहीं दरस जलधर अभिलाखे, निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिया सह रघुनायक। ए रघुनायक राम जी, अपने भाई और सीता के साथ उस भक्त के हृदय में जाकर के डेरा डालिए जो अपनी आँखों को चातक पक्षी की तरह स्थिर कर रखा है। लोचन चातक जिन करी राखे, और रहें जल दरस जलधर अभिलाखे, बादल की अभिलाषा में, जलधर की अभिलाषा में दृष्टि को स्थिर करके रखे हुए। और अनादर किनका किनका करती है वो चातक पक्षी? कहते निद रही सरित, सरिता का माना नदी का, सिंधु सागर का, और सर माना तालाब का। निद रही सरित सिंधु और सर भारी, बड़े बड़े तालाब का, नदी का और समुद्र का अनादर करती है।